पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन 2000 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किस्त आज जारी की जाएगी। मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपये वाली किस्त भेजने वाला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त आज आ सकती है। इस योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो फाइनली आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि भारतीय और पात्र किसान हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है जिन किसानों का EKYC हुआ होगा, जमीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, सिर्फ उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखें और जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। उसके बाद हम आपको 5वां स्टेप बताएंगे कि आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी। 2024 की 17वीं किस्त की लिस्ट जारी होगी। उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ रहा है तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपका CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि किसान 2024 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को अब की बार 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किन किसानों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। ध्यान दीजिए, इस बार जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार के किसानों को नहीं मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। काफी किसान परेशान है कि हमारे खाते में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। यानी कि हम बात करें 17वीं किस्त या फिर उससे पहले भी जो भी किस्त आ रहे हैं वो किसी भी किस्त का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर, फॉलो कीजिए ताकि हर परेशान किसानों तक इस नोटिफिकेशन को हम बखूबी पहुंचा सके। तो इसके लिए आपका हेल्प हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपकी मदद जो है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात हम आपको बता दें कि इस योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी, यानी कि किसी और देश का किसान नहीं होना चाहिए, अपना भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात बता दें, उसके पास 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी, यानी कि उससे अगर कम रहेगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उस प्रकार के किसानों को जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि अगर जमीन आपके नाम पे है, ध्यान दीजिए, 1 एकड़ जमीन है वो आपके नाम पे होना चाहिए या फिर किसी और के नाम पे नहीं। यानी कि पिता के नाम पे जमीन है तो पिता के ही अकाउंट में पैसा जाएगा, बेटे के नाम पे है तो बेटे के नाम पे ही पैसा जाएगा। खासकर EKYC करवाना बहुत जरूरी है। और जमीन का भूमि सत्यापन दस्तावेज जो है उसका भूमि सत्यापन होगा, क्योंकि वो चेक किया जाएगा कि आपके नाम पे वाकई में है या नहीं है, या फिर कोई गलत तरीका आप नहीं अपना रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद आपको बता दें, जमीन के भूमि सत्यापन होने के बाद EKYC करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आवेदन की प्रक्रिया सही टाइम पे आपको देना होगा। ध्यान दीजिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि समय पे जो है वो आवेदन भी आपको देना होगा। अगर आप इस प्रकार के किसान हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा आपके पास है, और ध्यान दें आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं वो आप किस प्रकार के किसान हैं वो आप खुद ही जान पाएंगे। यानी कि आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, लाभार्थी पात्र किसान होना चाहिए और 1 एकड़ तक जमीन होना चाहिए, तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। और नहीं, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि जो किसान गलत तरीके से पेमेंट पहले उठा रहे थे उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक 12,000 रुपए की धनराशि कट गई है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और रही बात 17वीं किस्त का जो आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों के
के खाते में एक और किस्त यानी कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर हुई है। साथ ही किसानों को साल में 8,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है 4 किस्तों में। तो इस चीज का ध्यान रखें, साल में 8,000 रुपए की धनराशि मिलेगी 4 किस्तों में, 2-2 हजार करके किसानों के बैंक खाते में जो है पैसा आना शुरू हो रहा है। और एक खुशखबरी आपको बता दें, अब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को साल में 4,000 रुपए की धनराशि भी ट्रांसफर कर सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है, जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके बैंक खाते में कितने रुपए की धनराशि आने वाली है। ध्यान दीजिए, अगर इन 5 राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप इन 5 राज्य के रहने वाले जो हम आपको बताने वाले, तो आपके खाते में 4,000 रुपए आएंगे साल 4 महीने के तौर पे 4,000 रुपए आएंगे, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देंगे। अगर 5 राज्य से आप अलग हैं तो आपके खाते में 2,000 रुपए की धनराशि आएगी, साल में 8,000। उस राज्य के बारे में भी हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्य में जो है और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें 4,000 रुपए की धनराशि दी जाती है 4 महीने के तौर पे। और खासकर यूपी